जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। विवेक शर्मा सुबह घर से आज माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए पैदल परिजनों के साथ जा रहे हैं। अभी उनसे बातचीत करेंगे। अभी क्या उनका विजन है कुटलैहड़ के लिए और किस तरह से वो कुटलैहड़ को देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले पंजाब केसरी टीवी में और गीत की बहुत बहुत धन्यवाद। सर कभी सोचा था कि 14 महीने में ही बारी आ जाएगी, किस तरह से सिनेरियो बनेगा और दोबारा विधायक बनने का आपको पहली बार मौका मिला? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कभी कल्पना भी नहीं इस बात की कि इस तरह का भी कुछ ऐसा होगा और चुनाव लड़ने का मौका मन बना लिया था कि टिकट नहीं मिला, संगठन के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे काम करेंगे और 14 महीने हम लगे भी थी उसके ऊपर रहते कि जो भी हम के ऊपर काम कर रहे थे, मगर इस बात की कल्पना नहीं की थी कि चुनाव दोबारा आएंगे और लड़ने का मौका मिलेगा। कृपा है और हमारे नेता उनका आशीर्वाद है कि सबसे वजह से जो है एक ऐसा दृश्य बना जिसमें जो दोबारा चुनाव हुआ और कभी हिमाचल में ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। सर जो चुनाव है हर चुनाव टफ रहता है, पर ये कितना टफ था और कैसे आपने इसे पार पाया? नहीं देखिए, टफ तो चुनाव होता ही है, मगर जिस लिहाजे से आप कह रहे हैं मैं उस चीज़ से नहीं कह रहा हूँ कि टफ चुनाव कोई भी हो तो टफ होता है जब उसका नतीजा सामने आ जाए। मगर हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक संगठन जो था मजबूत संगठन था। कांग्रेस पार्टी बहुत समय से जो है नवरात्र के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही थी और हमारे पास कार्यकर्ता जो ईमानदार कार्यकर्ता था जिसने जो है वो ईमानदारी के साथ काम किया। हमारे पास पेड कार्यकर्ता नहीं था। हमारे कार्यकर्ता ने कभी इस बात को नहीं कहा कि पैसे जहाँ अभी आपको बताएं कि लड़ाई जो थी बहुत बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई को जो है वो जैसे कि मुख्यमंत्री कहते रहे कि जनबल और धनबल की लड़ाई, बिल्कुल ये जनबल और धनबल की लड़ाई थी। इस लड़ाई में जो है वो जनबल जो है वो जीत के सामने आया है। तो स्वाभाविक है कि पैसा तो कहीं लोग लगा रहे थे और पैसा इन लोगों ने लिया भी था और वो चीज़ें जो है वो सामने जो है वो दस्तावेज के सामने जो है वो आई कि जिस तरह से इनका ITR जो है वो 14 महीने में बढ़ गया, 4.5 करोड़ से 15 करोड़ हो गया। बेटे के पास कुछ नहीं था, वो 5 करोड़ होगी। तो कहीं ना कहीं जो पैसा जो था इनके पास, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की वैसे कोशिश की, मगर जनता ने जवाब दे दिया कि पैसा चाहे वो पैसा भी उनका था, जनता ने अपना पैसा भी वसूला, मगर वोट जो है जनता ने जो है वो देख के डाला कि किस व्यक्ति को। मुख्यमंत्री का क्या संदेश रहा और जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे ही जिला से हैं उनका क्या सहयोग और कैसे संदेश रहा? देखिए, दोनों ने जो है वो ढाल बनकर जो है प्रदेश के लिए तो काम किया, मगर वही जो है हमारे लिए भी उपयोग में वो चीज़ आएगी कि 2 ईमानदार नेता हिमाचल के लिए काम कर रहे थे और उन लोगों की सरकार को गिराने की कोशिश की गई जिस तरीके के साथ सारी चीज़ें को फेल होगी और जनता ने ये चीज़ साबित कर दी कि जो जनबल है वो जो है वो धनबल के आगे जो है और जनता जो है वो जीत के सामने है। जनता ने आपको चुना है और अभी जो है 3.5 साल तक का जो समय है वो बैलेंस है। क्या प्राथमिकता है, क्या एक रोड मैप आपने किया है कि किस तरह से आप चाहते हैं? सर इतिहास साक्षी है, जिस परिवार से मैं ताल्लुक़ था हमने कुटलैहड़ के लिए हमेशा विकास की दृष्टि से विकास करवाने की होती। अगर आपको याद होगा लठैनी मदली पुल की जो सही नींव थी वो वर्ष 1985 नवंबर की थी, मगर उसको क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो शुरुआत जो कांग्रेस की सोच थी। अब उसको जो है वो उसके ऊपर बजट भी आ गया। अब उसका काम ही हमारी कोशिश है कि 3.5 साल में इस पुल को बनाया जाए। बड़ा प्रोजेक्ट है और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत जो है हम कल मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ भी चर्चा की। आने वाले समय में पानी की परियोजनाओं की बड़ी परियोजना पानी की समस्या को नहीं किया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जो बाकी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश का है, हमारे यहाँ का भी है और नए आयाम स्थापित किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले और प्रोडक्टिविटी रोजगार को सुधारने की कोशिश की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को अपना सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। बाकी बहुत काम है जो रूटीन में है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। पानी बहुत कर्मचारियों के चुनाव में जनता ने आपको दोनों के लिए क्या संदेश?
देख कर्मचारियों के लिए तो मैं कहूँगा कि इस बार कर्मचारियों ने मोदियत को अपने परिवार में देखिए जो है वो ईमानदारी से वोट और कांग्रेस का वोट खड़े रहे और इसके लिए उनको का धन्यवाद देंगे। और भविष्य में मैं कामना करता हूँ कि वो लोग जो है एक सही विचारधारा जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ जुड़े रहें, ताकि जो है वो आने वाले समय में जो भी कांग्रेस काम करेगी वो मैं समझता हूँ कि जो हमारा एम्प्लॉई वर्ग है उसके हित में ही जीत काम से होगा। संतुष्ट हैं या लगता है कि इससे बड़ी जीत हो सकती थी, अभी और मेहनत करने की जरूरत है, अगली बार चुनाव होगा तो इससे बड़ा होगा? देखिए मैं संतुष्ट व्यक्ति किसी से नहीं हूं। मैं इस साल कि कुलैड के लोगों ने हमें मौका दिया है, जीत चाहे 1 वोट की हो चाहे वो 10,000 की लाख की हो, इसका मायना कोई नहीं, उसको एक लेजिटिम जीत है। आज जनता ने हमें यहाँ पे मौका दिया है। अब बारी है, हमने वायदे जनता से किए हैं, अब उन वायदों को पूरा करने के लिए अब हमारा समय अब शुरू होता है। राजनीतिक परिदृश्य जिस तरीके से बदला है, क्या लगता है आपको कि कैसी राजनीति स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और जनता के लिए जो बात हो वो स्पष्ट हो। ये जो धोखाधड़ी, चोरबाजारी, कालबाजारी का जो काम है इसके ऊपर जो है थोड़ा सा राजनीतिक के जो लोग हैं उनको भी दूर रहना चाहिए और उन लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए। कुटलहड़ में पानी की एक बहुत पेयजल की जो समस्या है, खासकर धार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहती है और गर्मियों में ये जो है विकराल रूप धारती है। तो क्या विशेष प्लान रहेगा जिसके तहत इस बड़ी समस्या, सालों से समस्या चली आ रही है, हर बार आश्वासन होता है लेकिन हल नहीं होता है? इस बार हल होगा। हल क्यों होगा? क्योंकि धरातल पे काम हो रहा है। गोविंद साहब डैम से जो है पानी उठाने की बात आज तक की जाती है और अब आने वाले समय में गोविंद साहब डैम से पानी को उठाया जाएगा और पानी की नई परियोजनाएं बनेगी और नई परियोजना बनने के बाद कुटलहड़ में पानी की समस्या ना पीने की होगी ना वहाँ पे इरिगेशन की होगी। हमारे यहाँ पे आने वाले समय में दोनों पानी की समस्या जो परिवार और कार्यकर्ताओं का जीत में क्या सहयोग रहेगा और कैसे उनको क्या संदेश है? देखिए आज तो सबसे बड़ा सहयोग ही कांग्रेस परिवार का है, अपने परिवार का है, साथ में कांग्रेस परिवार का है। कार्यकर्ताओं ने जो है वो सुबह से लेकर शाम तक दौड़ के हमारा संगठन को दुरुस्त करना भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि काफी समय से संगठन कह सकते हैं कि कांग्रेस का खासकर कुटलहड़ की बात करें तो सुस्त है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि संगठन का दायित्व पहले मेरी बात सुन, वही संगठन मैंने काम आता है उसके लिए अगर बाद में जो है किसी कारणवश जो है वो चुनाव आ गया संगठन की प्रक्रिया में, मगर अब वो संगठन जो है वो चलाना जो है उसको आगे बढ़ाना। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुटलहड़ से विजयी प्रत्याशी विवेक शर्मा। उन्होंने बताया कि क्या रोड मैप है उनका, किस तरह से कुटलहड़ विकास। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल था।